हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी प्यारे बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। आप सभी बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि आप अब सेकेंड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जिस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में मेहनत करा, उससे और ज्यादा मेहनत हम लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में करना है। जिन बच्चों ने थोड़ा कम मेहनत करा है वो इस बार पूरा का पूरा जान झोंक देंगे और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हमको पढ़ाई करनी है नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए, जबकि हमको एग्जामिनेशन में नंबर ज्यादा लाना है। तो नंबर ज्यादा लाने के लिए हम लोगों को लास्ट में एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले नंबर के लिए पढ़ाई करना है। मतलब कि हम लोगों को पढ़ाई करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। लेकिन वो उसी समय हो पाएगा ना प्यारे बच्चों, जब तुम पूरा का पूरा पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होगे। तो सबसे पहला काम एकदम ध्यान में रखना है कि शुरुआत में फुल सिलेबस को नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बढ़िया से पढ़ लो, तो फिर अब तैयारी एग्जाम की शुरू कर देनी है, मतलब नंबर के लिए पढ़ाई करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ाई करी थी बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। उसमें हम लोगों ने टोटल 5 यूनिट की पढ़ाई करी थी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए और उन विद्यार्थियों के लिए सेकेंड सेमेस्टर जिनका ब्रांच सीएसई है या फिर एआईएमएल है। जिन लोगों का ब्रांच सीएसई है या एआईएमएल है और जो सेकेंड सेमेस्टर में है, उन लोगों को पढ़ाई करना है एक सब्जेक्ट जिसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स बी। तो बच्चों के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सर बी तो ए काहे नहीं पढ़े हम लोग। बिल्कुल, अप्लाइड मैथमेटिक्स ए उन बच्चों को पढ़ना है जिनका ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जिनका ब्रांच ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, जिनका ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है। उन लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स ए पढ़ना है। जिनका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, जिसका ब्रांच एआईएमएल है, उन लोगों को अप्लाइड मैथमेटिक्स बी की पढ़ाई करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों सिलेबस का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि हम लोगों को आखिर पढ़ाई क्या क्या करना है इस सब्जेक्ट में। जिस तरीके से पिछले सेमेस्टर में हम लोग पढ़े, जिस तरीके से आपने मेहनत करा, उसी तरीके से इस सेमेस्टर में भी शुरुआत से पढ़ना है। पिछले सेमेस्टर में बहुत बच्चे लेट से ज्वाइन करे थे क्लासेस को, वो इस बार शुरुआत से ही क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो कुछ भी हम पढ़ाया था वह सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। चाहे वो हम मेन कोर्स में पढ़ाए हो या फिर उसको हम क्रैश कोर्स में पढ़ाए हो या तो फिर हमने ब्रह्मास्त्र में पढ़ाया हो। हमने आपको ये तीनों जगह पढ़ाया था। आपको अगर याद होगा तो हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्रैश कोर्स भी कराया और साथ में ब्रह्मास्त्र भी करे थे हम लोग।
जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया गया था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा। हाँ, कुछ उसमें चैप्टर्स थे जो एप्लीकेशन पर कराए गए थे, कुछ चैप्टर्स यूट्यूब पर थे। जिन्होंने पूरा पढ़ा उनको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सर जो कुछ भी पढ़ाए थे, एगो क्वेश्चन दाएं से बाएं नहीं आया था। तो उसी तरीके से इस बार भी पढ़ाएंगे और उसी तरीके से तुम लोग इस बार भी पढ़ना। आज जो बच्चा नहीं पढ़ा है, पिछले सेमेस्टर में किसी कारणवश टेक्निकल क्लासेस से नहीं जुड़ पाया और वह कॉलेज में ही पढ़ते रह गया, वह बच्चे भी इस बार जुड़ेंगे और मैथ्स पढ़िएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि हां, इससे बेहतरीन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई हो सकता है, खास करके बिहार पॉलिटेक्निक में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स बी, इसमें हम लोगों को 5 यूनिट की पढ़ाई करनी है। अब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। आप अगर ढंग से सोचेंगे तो आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा था और उसमें वो चैप्टर था डिफरेंशिएशन। जानते हो, अगर वो डिफरेंशिएशन का तुमको अगर आइडिया है, वो डिफरेंशिएशन अगर ध्यान में है, क्योंकि अगर तुम यहां पढ़े हो तो तुमको ध्यान में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसको डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा उसी के लिए है ये इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। जैसे हम लोग जानते थे कि अगर tan x लिखा हुआ है तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होगा, ये सब लोग जानता था, है कि नहीं? तो सर तेकरा में इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? मेरे प्यारे बच्चों, यह किसका डिफरेंशिएशन है? यह वाला। ये चीज जानने के लिए, ये चीज पता करने के लिए, ये चीज खोजने के लिए इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो भाई जब डिफरेंशिएशन पता होगा तबे ना इंटीग्रेशन कर पाओगे। जैसे समझना, मान लो हम यहां खड़ा है, हम यहां से यहां आ गए, मान लो डिफरेंशिएशन करके, तो अगर हमको फिर ओहे जाना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो फिर हम ओहे पहुंच जाएंगे। मतलब नहीं तुमको समझ में आ रहा? रिवर्स प्रोसेस है। यहां से यहां गए डिफरेंशिएशन करके, तो वापस यहां आना है तो इंटीग्रेशन करना होगा। यह सब चीज ये वाला यूनिटवा में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बात करना है नंबर थ्योरी। नया है, बेहतरीन है, मजा आएगा। उसके बाद हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन के बात करना है। यह भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आसान है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जबकि यह है लीनियर एलजेब्रा। लीनियर एलजेब्रा से घबराना नहीं। मैट्रिक्स पढ़ा था ना, मैट्रिक्स से थोड़ा सा और आगे चलेंगे अब, है ना? ये और भी बढ़िया है, लीनियर प्रोग्रामिंग। जानते हो बात, ये है बहुत आसान, लेकिन अगर माहौल पूरा है एकदम, पूरा एकदम पूरा ताम झाम के साथ आता है, आहा एकदम मैंने बूटी चुके हैं, एकदम बूटी चुके। मैंने इसको अगर पढ़ लोगे, ऐसा पढ़ा देंगे कि तुम बोलेगा कि क्या है ही? तो ये शुरुआत से एकदम पढ़ना होगा, 5 यूनिट, और बढ़िया से एकदम पढ़ना होगा। मजा भी आएगा पढ़ने में। जो हम लोग बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़े ना, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
टफ है, समझ में आ गया, इससे आसान कुछ भी नहीं है। अब तुम लोग को लगेगा कि सर, तो हम सर किताब कौन वाला खरीदे? तो जानते हो, ये ऐसा ऐसा चैप्टर है ना कि सबको अगर तुम देखने जाओ तो सबके लिए तुमको अलग अलग किताब खरीदना पड़ेगा, सब चैप्टर के लिए। ये तुमको मिल जाएगा ये ब्रह्मा वाला चैप्टर बुक में, ये सब तुमको इंजीनियरिंग वाला किताब में मिलेगा। ये वाला तो तुमको मिल जाएगा ये ब्रह्मा वाला किताबों में तनी मानी। तो सर इतना मानी किताब लेवे पड़ेगा का? नहीं, तुम लोग क्या करना कि बुक एगो आता है फाउंडेशन पब्लिकेशन का, अभी नहीं आया होगा लेकिन कुछ दिन में आ जाएगा, तो उसी को लेना। आज जो यहां पढ़ा है उसको तो मालूम है कि हम क्वेश्चनों देते हैं, हम पर्सनली क्वेश्चन सेंड करते हैं, अब बच्चा बना के भेजता है तो उसको चेक भी करते हैं और उसको हम बताते भी है कि कहां गलती है। ये आप लोग सब लोग जानते हैं। तो इसीलिए तुम लोग फाउंडेशन पब्लिकेशन का एक किताब आएगा, वह किताब ले लेना, उसी में सब कुछ रहेगा, ठीक है, सब कुछ। अब जैसे कि तुमको याद होगा, है ना, कि ना जैसा कि हम लोग सब कुछ जानते भी हैं, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है ना, कि अगर तुमको ये पढ़ाई करना है, मान लो ये कोर्स को पूरा पढ़ना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स बी, या पूरा का पूरा सेकंड सेमेस्टर पढ़ना है, तो तुमको क्या करना होगा? तो तुम प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन टेक्निकल क्लासेस को डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके इनरोल हो जाएगा, लॉगिन करके कोर्स को परचेस कर लेना है और तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, लेट नहीं करना है। लेट करिएगा आपका नुकसान है। हम लोग तो पढ़ाएंगे ही अपने समय से, जैसा हम पिछले बार पढ़ाए थे, 1 महीना पहले भी कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि हमको क्रैश कोर्स भी कराना होता है, हमको ब्रह्मास्त्र भी कराना होता है, तो थोड़ा बहुत तो तुमको सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। और सपोर्ट क्या करना है? थोड़ा सा पढ़ना है। तुम पढ़ोगे तबे ना मेरा नाम लोगे जी, तो हमको तुमको तो पढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं। किए ही है, ऐसा थोड़ी ना है। देख लो, जो भी वादा किए थे सब पूरा किए। एको गो क्लास तो बता दो कि हम तुमको रिकॉर्डिंग वाला दिए हो। एको गो क्लास लिए थे, जो भी पैसा आप दिए थे लाइव क्लास बोल करके आपसे लिए थे, तो लाइव क्लास ही आपको दिए हम पूरा का पूरा। एक भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिला होगा आपको। समय से पहले कोर्स भी कंप्लीट कराए, तभी ना क्रैश कोर्स भी करा पाए और ब्रह्मास्त्र भी करा पाए। ऐसा तो नहीं है कि 9 से एग्जाम था तो लेट तक हम पढ़ाते ही रह गए। क्रैश कोर्स भी करा दिए, ब्रह्मास्त्र भी करा दिया, मेन तो पढ़ाई भी किए, सो अलग है। क्लास का जो भी पढ़ाई हुआ आपको नोट्स भी मिला, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एग्जाम जब आ रहा था कितना काम किया था। अगर जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो देख करके जरूर एक बार कमेंट करना कि सर ये कितना काम किया ब्रह्मास्त्र क्लास। तो जो बच्चा यहां पे पढ़ता है ना, उसके लिए हर क्लास ब्रह्मास्त्र क्लास है। हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है 24 तारीख से, दिन मंगलवार। शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा कि किस समय कौन सा क्लास होगा, कौन से सब्जेक्ट का क्लास होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्लास शुरुआत से ज्वाइन करना है ना, ताकि तुम लोग को भी अच्छा टाइम मिल सके मेहनत करने का, नॉलेज लेने का, है ना। एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया जाएगा अगर तुम बढ़िया से पढ़ोगे तो। और तुम लोग का तो ब्रांच सीएससी है, एआईएमएल है, बहुत सुंदर ब्रांच है ये। अगर बढ़िया से मेहनत कर दिए, अरे 6 महीना तो पार करिए दिए,
मतलब एक सेमेस्टर तो पार करिए दिए और दूसरा सेमेस्टर में एंटर करिए गए, 2.5 साल और है। अगर बढ़िया से पढ़ गए, समझ में आ रहा है, 60,000 70,000 रुपया महीना मिलेगा। तो मेहनत करोगे तब ना, तुम खुश रहोगे, तुमको नौकरी लगेगा, तो माँ बाप कितना खुश होंगे, जो अभी जिधर तिधर से पैसा जुगाड़ करके तुमको दे रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना। कितना अच्छा लगेगा उनको। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है, तब पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा। और बात बाकी तो आप क्लास मेरा करते ही हैं। क्लास को तो हम कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं आपको आइडिया है ही बढ़िया से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चा को शेयर करिएगा, क्योंकि जो बच्चे पिछले बार नहीं जुड़ पाए हैं टेक्निकल क्लासेस से, जो कॉलेज से ही पढ़ते रह गए, वह टेक्निकल क्लासेस से इस बार जुड़े और बढ़िया से पढ़ाई कर सके। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।